आदित्य, यस मैम जी, जिनेंद्र मैम। और किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी? हाँ मैम। बोल दो, मैसेज डाल दो। यस मैम। क्या हुआ आदित्य? मैम मैंने ग्रुप में कॉल किया है अभी। अच्छा, यस मैम। अरे हम स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करें क्लास? यस मैम, क्योंकि मैंने नॉर्मल कॉल भी किया तो कोई आंसर नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, छोड़ दो। आपका वीडियो थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, बराबर। चलो प्रेयर स्टार्ट करते हैं। आप लोगे कोई प्रेयर? लीजिए। क्या मैम? प्रेयर लेनी है? हाँ मैम। लीजिए। विनीता जी, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। हरि नम नमो 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 सिद्धानम नमो नमो नमो
ऐसो पंचकारो ऐसो पंचनकारो सर्वपापनाशयो मंगलाय च सर्वेसिं परमं पावनं जय झूलेलाल। हाँ तो अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। यस मैम। समय सार के अनुसार सच्चा और मिथ्या ज्ञान क्या है? समय सार के अनुसार गाथा नंबर 14 से 18 तक सम्यक ज्ञान और 19 से 30 तक मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान हो गया अपना, मिथ्या ज्ञान देखना है आपको। नहीं, अभी भी सम्यक ज्ञान ही देखेंगे। और भी सम्यक ज्ञान की कौन सी गाथा है? 19 मैम से सम्यक ज्ञान वाली गाथा है, एक सेकेंड, 14 से 18 और 31। हाँ 18 तक हाँ, और हो अभी गई हम मैम करेंगे, आपकी। हाँ अभी हम करेंगे 31 से 38, 31 टू 38। 19 मैम। हाँ 19 रॉन्ग नॉलेज अब बाद में करेंगे, पर पहले ये कंटिन्यू राइट नॉलेज करते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। क्योंकि आप कंटिन्यू हाँ राइट नॉलेज का लिख रहे हो ना, तो उसी के कंटिन्यूएशन हाँ में हम गाथा नंबर 31 कर रहे हैं। निकालो गाथा नंबर 31। या मैम, एक सेकेंड। हाँ विनीता जी। हाँ मैम। हाँ लेटर मैम। पेपर चाहिए। शेयर कर रहे हो? हाँ मैम, एक सेकेंड मैम, मैंने दूसरी गाथा 19 से स्क्रीनशॉट लेके रखी थी। अच्छा अच्छा अभी वो दूसरी वाली स्क्रीनशॉट लेके हाँ, करती हूँ मैम। ठीक है ठीक है। नहीं हो रहा है? हो गया मैम, करती हूँ मैम। हाँ हुआ। ठीक है। इनको देखो तो कौन सा लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे। देखो तो अभी हम लोग गाथा नंबर 31 करते हैं कि ये हु इज जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन है? जितेंद्रिय मतलब, उसका मतलब क्या होता है? जीत मतलब मेरे को जीत ली है। जीतना। किसको जीतना? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को। तो इंद्रियों को जीतना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि हम जब संसार में है और हम कंटिन्यूस जो कर्म का बंद कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिय के विषय और उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति जो मोह है, वही है मेन रीजन फॉर बाइटिंग कर्म। तो ये गाथा में क्या कहते हैं? जो इंद्रिय जीनिता नाण सहावादियम मुनिदि आदम तम खल्लु जिंदिदियम ते भड़ंती जे निच्छिदा साहू। और यहाँ पे क्या ऐसे साधु की बात हो रही है? कैसे साधु? जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और हम लोग की एक्टिविटी क्या होती है पूरे दिन और रात की? हम लोग पूरे दिन में क्या करते रहते हैं? इंद्रिया जो कुछ भी मांगती है उसको वही देते हैं। मतलब जो कोई इंद्रिया है, उसका जो भी खुराक है, उसको जो चाहिए वो हम देते रहते, तो क्या होता है? इंद्रिया पुष्ट हो जाती है
हेल्दी हो जाती है, तो वो क्या करती है, आत्मा को कंट्रोल करने लगती है। मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार हमको जो करना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर बिजी कि किस इंद्रियों को क्या चाहिए, हम उसी को वही देते रहते हैं। बराबर समझ में आ रहा है? तो 5 यस इंद्रिय मैम। में क्या क्या है? आंख को अच्छा देखना है तो हम अच्छा अच्छा चीज दिखाते हैं, कान को अच्छा सुनना है तो म्यूजिक सुनाते हैं, मतलब यही सारी चीजें हम करते रहते हैं। यस और नो? जीभ Yes, इंद्रिय ma'am. को अच्छा अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है तो हम वो देते हैं। शरीर को अच्छा गद्दा चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, एसी चाहिए, मतलब जो चाहिए वही देते हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हर एक समय कर्म का बंध ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। By conquering the senses, one who experiences the soul's nature of knowledge to be different from other substances is called as the real conqueror. उनको बोलते हैं जितेंद्रिय। By the saints who are engrossed in the pure soul. तो अभी यही बात है इंपॉर्टेंट, यही चीज करनी है, यही प्रैक्टिस करनी है। तो हर एक इंद्रिय जो कुछ अपना मांग रहे हैं वो उसको नहीं देना और उसको कंट्रोल में रखना, तो वो हो जाता है कॉन्करर ऑफ द सेंसेस। समझ में आया? और मैम। जो कंट्रोल कर सकता है ये सेंसेस को, वो हर एक चीज जन की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? तो वन हु इज जित मोह, जिसने मोह को जीत लिया है। इट इज, वो कोई खाली छोटी मोटी बात नहीं है। मोह को जीतना इज अ बिग, वेरी बिग टास्क। और जो मोह को जीत लेते हैं उनको क्या होता है, उनके सारे दूसरे कर्म की प्रकृतियां भी ढीली पड़ जाती है। एक मोह को जीतने से जीतिया सौ संसार, मतलब एक मोह को जीत लेने से दूसरे सब कर्म की सत्ता, दूसरे सब कर्म का जो इंटेंसिटी है, दूसरे जो कर्म की पकड़ है वो भी ढीली होती जाती है, क्योंकि मोह ही है हर कर्म का राजा। बिकॉज ऑफ मोह ओनली जीव इज, ये संसार में परिभ्रमण करता ही रह रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं ये गाथा में, बाय कॉन्करिंग डेल्यूशन, मोह को जीतने से, वन हु एक्सपीरियंसेस द सोल्स नेचर ऑफ नॉलेज, क्योंकि मोह को जीतने से क्या होता है, कर्म की सारी 7 प्रकृतियां का भी नाश, मतलब ढीले हो जाते हैं। तो जीव को क्या प्राप्त होता है? सम्यक केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक हाँ दर्शन इज नथिंग बट, सम्यक इज नथिंग बट द पासपोर्ट टू मोक्ष। मोक्ष में जाने का आपका लाइसेंस आ गया, पासपोर्ट आ गया। नाउ यू आर एलिजिबल टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष मार्ग। क्लियर? समझ में आया? Yeah. So one who Yes, ma'am. experiences the soul's nature of knowledge to be different from the nature of other substance, वो क्या है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, बाकी हर एक चीज से अलग है। आत्मा चेतन रूप है, बाकी सारे द्रव्य अचेतन है। आत्मा एक ही ज्ञान गुण वाली है, बाकी कोई भी ज्ञान गुण वाले नहीं है। अनंत शक्तियां जो है वो आत्मा में ही है, और वो बाहर से कहीं से भी हमको नहीं लानी है, पर अंदर आत्मा में ही जो सारे गुण है उसको प्रकट करने हैं। और जो मोह को जीत लेता है इज कॉल्ड द रियल कॉन्करर ऑफ डेल्यूशन। जित मोह, उसको क्या खिताब मिल जाता है? जित मोह। बाय दोस्त हु नोज द रियलिटी, जो आत्मा को जैसी है वैसी की वैसी जानने का प्रयास करे और वैसी की वैसी जाने और उसी में रमणता करे, तो वो होते हैं मोह को कंट्रोल करने वाले। देख, वो होते हैं 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसे जो जीव होते हैं वही होते हैं मोह को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर Yeah, Yes, ma'am. उसके बाद क्या होता है? क्षीण मोह। मोह कोई इजी नहीं है, वो अभी आपको थोड़ा कंट्रोल में करना कर सकते हो, पर धीरे 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 वो कम 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 होते जाते जाते
क्षीण मोह कौन सा गुण स्थान है? 12वां गुणस्थान। Yeah. तो तब तक मोह रहेगा, पर वो कम धीरे 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 कम होता जाएगा। अभी पढ़ो ये इंग्लिश का 33 गाथा का इंग्लिश का मीनिंग पढ़ो। Those saints who have conquered delusion and completely destroyed the delusion, producing karma from the soul, are called Sheen Mohi. Sheen Moh. Sheen Moh. By those who know reality of conscience. और omniscient, omniscient मतलब केवल ज्ञानी, केवली। तो यहाँ क्या बोलते हैं? जिन्होंने those who saints who have conquered delusion, जिन्होंने मोह को जीत लिया and completely destroy कर दिया। क्या? मोह प्रोड्यूसिंग कर्मा, मतलब आप मोह को पैदा करने वाला कोई कारण ही नहीं है। मोह टोटली क्षय हो गया है। अभी संसार में कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, उनके पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो क्या करते हैं? दे आर जस्ट द नोयर एंड सीयर, मतलब ज्ञाता और दृष्टा है। हर एक कर्म जो कोई भी उदय में आता है उससे जुड़ते नहीं है, उसको खाली देखने वाले और जानने वाले हैं। ऐसे जो ज्ञानी है, ऐसे जो संत है, ऐसे जो साधु है, ऐसे जो जीव है, वो क्या होते हैं? उनका मोह क्षीण हो जाता है और वो केवली बनने के बन जाते हैं। क्या चाहिए? क्लियर? क्या मैम? समझ में आया? Yeah. तो यहाँ हमने क्या 3 चीजें सीखी? 3 गाथा में क्या 3 चीजें देखी? पहले तो जीत मोह और कैसे क्षीण मोन्य पर विजय प्राप्त कर सकते, कैसे जीत मोह हो सकता है। जितेंद्रिय, जीत मोह एंड क्षीण मोह। क्लियर? यस मैम। अभी नेक्स्ट गाथा में हम देखते हैं व्हाट इज प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? व्हाट इज प्रत्याख्यान? आप लोग क्या जानते हो प्रत्याख्यान का मतलब? पचकान। पचखान का मतलब वो क्यों करते हैं? उसका मतलब क्या है? कंट्रोल। और लिमिटेशंस, कंट्रोल। वेरी गुड। विनीता जी, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? नहीं रख सकते ऑन? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना अच्छा लगता है सामने सामने बैठे तो। नहीं तो कोई हम ब्लैक स्क्रीन से बात कर, ऐसा लगता है। बोलिए, पचखान का मतलब? मैम, द्रव्य से किसी चीज या किसी वस्तु का त्याग करना, भाव से भी उसको आचरण में लाना, ये पचकान है। यस। और पचखान का प्रभाव कितना है? मैम, अलग अलग पचकान के अलग अलग, जैसे नवकारसी का अलग है, फास का अलग है, आइनबिल का अलग है। द्रव्य से तो उसका फल मिलता ही है, साथ में अगर भाव पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं तो उसका तो फल अलग ही मिलता है। यस। और पचखान जब भी हम करते हैं, कुछ लेते हैं पचखान की, जैसे आज अम्बेल का पचखान लिया या उपवास का पचखान लिया, तो अंदर से ही आपके उतने उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं कि आपको फिर कोई भी चीज आपके सामने, कितनी ही पसंदीदा चीज आपके सामने पड़ी, आपको मन ही नहीं होगा। आप जानते हो कि आज मुझे उपवास है, फिर वहां भाव ही नहीं जाएंगे अगर आप राइट वे में करते हो। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? Yes. उसका प्रभाव इतना है कि नहीं? है मैम। होता है। किसी ने ऐसा अनुभव? माइंड पहले से होता है। हाँ, क्या? माइंड पहले सेट हो जाता है। हाँ, कुछ खाना नहीं मिलेगा तो भूख ही नहीं लगती। हाँ, मतलब आपके मन में कितने स्ट्रॉन्ग आप है, वो सारी चीजों से आप उन सबसे परे रह सकते हैं। इतनी आत्मा की शक्तियां है, पर हम उसको नहीं जानते, इसीलिए घड़ी घड़ी फिसल जाते हैं संसार में। और कभी कभी क्या होता है, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, पर वो कभी कभी कल आता ही नहीं। पर जब हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग भाव करते हैं
कि नहीं आज तो मुझे करना ही है, तो फिर कोई भी चीज कितनी भी अपने सामने आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यस और नो, ऐसा Yes, होता है? होता है। यस। पढ़ो अभी इसका इंग्लिश का मीनिंग पढ़ो। After knowing that all dispositions or bhavam other than that of self are aligned to the self, one re-announces or give them up. Therefore, this discrete knowledge itself is realization, pratyabhyana, state of knowledge free of talent. Position is by the rule, the state of pratyabhyana, nothing else. An example for pratyabhyana. तो यहाँ पे बहुत सारी बातें कह दी। कुंकुंद आचार्य जी कहना चाहते हैं कि नहीं वही रहने दो, वही ऊपर ही रहने दो, ऊपर का पेज ही रहने दो। कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब हम जानते हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, तब हम हमारे भाव उसके प्रति कैसे हो जाते हैं? एकदम अलिप्त हो जाते, हम उससे एकदम विरक्त हो जाते। जब हमको पता चलेगा कि ये जो रास्ते में घड़ी मिली है वो घड़ी मेरी नहीं है, मेरी घड़ी है वैसी ही है, तो आप उसके प्रति मोह करोगे, वो मेरी मेरी है ऐसे भाव रखेगा, लगेंगे आपके? जो नहीं, मेरी नहीं है उसके प्रति आपको अटैचमेंट होगा, राग होगा। देखो नहीं होगा। एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं, बराबर, तो रास्ते में सडनली हमने देखा एक जगह बहुत भीड़ है। क्यों भीड़ है? वहां कोई एक्सीडेंट हो गया, एक कार का दूसरे स्कूटर के साथ एक्सीडेंट होने के कारण वहां किसी स्कूटर वाले की डेथ हो गई। तो वो जिसकी डेथ हुई वो हमारे कोई रिलेटिव है? हम वो चीज से कितने कनेक्ट है, हमको वो इंसिडेंट से कितना इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा? हम बैठ के रोने लगेंगे रास्ते में, तो ये क्या हुआ, ये मर गए, ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ होता है? नहीं। जब कोई भी कितने भी एक्सीडेंट देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि अपने रास्ते में ऐसे देखा, कुछ नहीं होगा ना। पर जब पता चलेगा कि वो स्कूटर वाला मेरा बेटा है, तो स्कूटर में जो बैठा था जो मर गया वो मेरा कोई सगा था, तो आपके भाव कैसे हो गए? वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? नहीं, एकदम टोटल अलग हो जाएंगे ना। तो yes. जब हमको पता चलता है कि ये जो चीज है वो मेरी नहीं है, तो उसके प्रति इतनी आसक्ति नहीं रहेगी, इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा, इतनी तीव्रता नहीं रहेगी। तो हम एज अ कैजुअल तो पूरे दिन में इतने कितने समाचार सुनते हैं, टीवी में भी कितनी बार देखते हैं, ये यहाँ ये मर गया, यहाँ वो बिल्डिंग गिर गई, इतने जन मर गए, ये हुआ, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है। पर वही इंसिडेंट जब हमारे नियर वन डियर वन के साथ होता है, हमारे रिलेटिव के किसी के साथ होता है, या हमारे फैमिली मेंबर के साथ होता है, तो उसके भाव एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। हम कितने दुख के सागर में डूब जाते हैं, हमको वो इंसिडेंट कितनी तकलीफ देता है, बराबर ना? उसी प्रकार यहाँ पे कुंकुंद आचार्य कहना चाहते हैं कि जब हमको पता चलेगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे डिस्पोजिशंस, मतलब जो भाव है जो आत्मा कर रहा है वो मेरे नहीं है, वो सब चीजें मेरे साथ नहीं आने वाली है। मैं कितना भी अपने घर के प्रति राग कर लूं, कितने भी अपनी ज्वेलरी के प्रति राग कर लूं, वो मेरे साथ नहीं आने वाला है, मुझे यहाँ छोड़ के ही जाना है। तो फिर और वो कर्म बंध का कारण होता है। अगर वो समझ में आए तो हम समझने के बाद उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? करेंगे मैम। जिस चीज के लिए हम इतना झगड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, उतना वो करते थे, तो अब वो कम करेंगे कि नहीं? कि वो चीज मिल गई और इतने कर्म बंध के साथ मिली, तो उसका क्या फायदा? वो मेरे साथ आने वाली है
मैं मरूंगा तब मेरे साथ आएगी, मेरे साथ मेरे उसमें जलाएंगे सब? कोई नहीं जलाएगा। आपका जो पहना हुआ है ना वो भी निकाल के पहले ले लेंगे, कि वो हीरे के बुके कान में पहने हुए पहले वो लास्ट से निकालो। फिर जो चीज मेरी नहीं होने वाली है तो उसके प्रति उतना अटैचमेंट भाव हमारे नहीं रहेंगे, वो कम होते जाएंगे। तो जीव क्या करता है, आफ्टर नोइंग दैट ऑल डिस्पोजिशंस और भाव अदर देन दैट ऑफ सेल्फ आर एलियन टू द सेल्फ, वो एलियन है, वो फॉरेन के है, वो हमारे खुद के नहीं है। जब हम उसको ये पता चल जाता है तो हम वो सारे कषायों से, सारे भावों से दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? एंड वन renounces और गिव्स देम अप, और एक क्या करेगा, जो चीज मेरी नहीं है उसको छोड़ देगा। अगर रास्ते में कोई घड़ी गिरी हुई मिली, मुझे पता है कि वो मेरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। Therefore, this discriminate knowledge, ये जो विवेक ज्ञान है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द विवेक ज्ञान, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। जिसको ऐसा विवेक ज्ञान होगा वो ऐसे प्रत्याख्यान करेगा, ऐसे पछतान लेगा, उस चीज को ऐसे छोड़ देगा। समझ में आया? द स्टेट ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ एलियन डिस्पोजिशंस, जब आपके भाव ऐसे हो जाएंगे जो पर भावों से विरक्त हो जाएंगे, दूसरे आत्मा के विचारों के अलावा जो सारे भाव है वो एलियन है। स्व द्रव्य पर द्रव्य हमने पढ़ा था ना, स्व समय पर समय, तो जो ससमय है वही मैं आत्मा हूँ, उससे अलग जो भी है पर समय उसका, वो सब मेरे नहीं है। वो सब क्या है, एलियन टू मी, दे आर एलियन टू मी, मतलब वो मेरे लिए फॉरेनर है, मेरे खुद के नहीं है। तो ऐसा जब जीव को विवेक ज्ञान हो जाएगा तब होता है सच्चा प्रत्याख्यान, पक्षखान। समझ में आया? और उस समय हम अपने आत्मा से कनेक्ट रहने की ज्यादा कोशिश करेंगे और दूसरे जो भाव है उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? गाथा समझ में आई? यही चीज नेक्स्ट गाथा में एक एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं कुंकुलाचार्य। यहाँ तक की सारी गाथा समझ में आई? ओके, अभी नेक्स्ट गाथा 35, ये आप लिख लो ईआरसी में। ईआरसी की जो हमने गाथा की ना उसमें ये भी एक ऐड कर दो, ये गाथा भी आएगी ईआरसी के लिए। गाथा नंबर 35। तो अभी तक हमने कितने किए गाथा ईआरसी के? मैम सेकंड वाली गाथा, फिफ्थ वाली गाथा, 14th वाली गाथा, 17 and 18, हाँ 35th, 17 and 18 बहुत बड़ी, 14th वाली बहुत बड़ी है। हाँ, क्या आपने बताया? अभी कौन कौन सी की हमने? सेकंड हो गई, फिफ्थ हो गई, 14 हो गई, 17 18 हो गए। हाँ 14, 17, 18 और अभी 35। हाँ सेकंड और फिफ्थ भी हो गई मैम। हाँ ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग मैं ग्रुप में बाद में डाल दूंगी। सेकेंड, फिफ्थ, 14, 17, 17, 18 तो साथ में ही है, वो एक ही रहेगी। दोनों में से मतलब दोनों का जिस्ट लिख के आपको एक में ही लिखना है। और अभी आ गई 35। ओके, तो 35 में क्या बोल रहे हैं देखो, जहां नाम कोवी पुरीसो परदव्वमीणम ती जानितुं चयति तह सव्वे प्रभावे णौण विमुच्यते प्राणी। मतलब जहां मतलब जैसे, को भी मतलब कोई पुरुष, को भी मतलब कोई पुरुषो मतलब पुरुष क्या करता है, परदव्वमीणम मतलब कोई दूसरे का द्रव्य है, पर का द्रव्य है कोई, ती
जानिदम चयदि, मतलब जब उसको वो जानता है, जानिदम मतलब जानता है, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। यदि मतलब उसको रिनाउंस करता है, उसका त्याग कर देता है। वैसे ही तह सव्वे, सिमिलरली मतलब वैसे ही सव्वे परभावे, सव्वे मतलब हर प्रकार के, सर्व प्रकार के, परभाव मतलब आत्मा से विरक्त, आत्मा से अलग जो कोई भी भाव होते हैं वो विमुच्यते, छोड़ देता है। कौन? नानी, नानी। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे है ना एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो हमने पहले की बातें की ना, वही बातें यहाँ एक एग्जाम्पल से दी हुई है कि कोई आदमी रहता है, कोई औरत रहती है या कोई आदमी रहता है, वो उन्होंने अपनी एक बेडशीट धोबी को धोने के लिए दी थी। जब वो धो के आई ना, तब उनकी खुद की बेडशीट नहीं आई, और दूसरे किसी और के पास भी वैसी बेडशीट थी, वो उनके घर में आ गई। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो धोबी आता है और बोलता है कि आपको जो बेडशीट आई है ना, वो आपकी नहीं है, वो फ्लैट 3C वाले की, उन्होंने बताया कि उनकी बेडशीट बदल गई है, तो प्लीज आप चेक करो कि आपकी बेडशीट आपके घर जो आई है वो आपकी है कि आपकी नहीं है। तो जब भी वो जाके खुद देखती है बेडशीट, तो इमीडिएटली उसको समझ में आता है कि हाँ, ये बेडशीट मेरी नहीं है, ये बेडशीट तो किसी और की है। फिर वो क्या करेगा, जब उसको पता चला कि ये बेडशीट नहीं है, तो फिर वो यूज करेगा या यूज करेगी? नहीं, इमीडिएटली रिमूव कर देगी, अपनी बिछाई हुई तो तुरंत निकाल के रख देंगे और दे देंगे। क्या सोचेंगे कि ये चीज तो मेरी नहीं है, तो मैं उसे कैसे यूज करूं? बराबर है, ऐसा होता है ना। वैसे ही कुनकुनाचार्य जी ने यहाँ कहा है कि जब जीव अपनी क्षमता से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि क्या चीज मेरी है, क्या चीज मेरी नहीं है। तो फिर उसकी समझ में आता है कि जो चीज मेरी नहीं है, मैं उसका हकदार नहीं हूं, तो मुझे उसको त्याग करना है। जो मेरी नहीं है उसको मुझे छोड़ देना है। यानी कि जो कोई भी विषय कषाय के भाव है, जैसे कि राग और द्वेष, वो आत्मा का खुद का गुण नहीं है, तो उस सारे चीजों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लगता है। तब वो चीजें छोड़ देता है। तो ऐसा करने वाला होता है, वो कौन होता है? ज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी है वही ऐसी चीज कर सकते हैं। समझ में आया? आशा जी, आदित्य, विनीता, हेमा, तो पढ़ो, वो गाथा पढ़ो। कौन पढ़ेगा? आदित्य पढ़ोगी? यस मैम। हम्म। जहनाम पूवी पुरी नहीं नहीं, सो गाथा नहीं, वरदम। अच्छा। In our mundane life, one gives up things if one realizes that things brought to him do not really belong to him after ascertaining the facts. Similarly, knowledgeable people do not treat aligned dispositions as their own and discard them. If the washerman brings the clothes which do not belong to us, we will immediately discard them as not belonging to us after ascertainment of facts. What Yes. is discriminative knowledge? वो नेक्स्ट है। अभी ये समझ में आ रहा है आपको? ये हाँ मैम। गाथा 35 और 34, उसका मीनिंग जो है वो आपको पूरा लेके ही आपको वो करना है। क्या करना है? ERC का मीनिंग लिखना है। तो यहाँ देखो, मैं गाथा इस किताब में से भी पढ़ती हूँ, समय सार की हिंदी की किताब में से। वहां क्या कहते हैं कि जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह पर वस्तु है, तब ऐसा जान पर वस्तु को त्यागता है। उसी तरह ज्ञानी सब पर द्रव्य के भावों को ये प्रभाव है ऐसा जानकर उनको छोड़ता है। समझ में आया? उसका मीनिंग समझ में आया? आशा जी, विनीता जी? इसको आप फिर से बोलिए। हाँ, कोई पुरुष, जैसे लोक में कोई पुरुष
पर वस्तु को ऐसा जानता है कि यह पर वस्तु है, ऐसा जानता है कि यह पर वस्तु है, तब ऐसा जान पर वस्तु को त्यागता है। जब उसको ये समझ में आता है तब वो क्या करता है कि पर वस्तु को त्याग देता है। उसी तरह ज्ञानी सब पर द्रव्य के भावों को ये पर भाव है ऐसा जानकर उनको छोड़ता है। समझ में आया? हम अभी उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। यही सब आपको ईआरसी में लिखना है। यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से दूसरे का वस्त्र लाकर उस भ्रम से अपना समझ ओढ़कर सो जाता है, या बेडशीट या बिछाता है या ओढ़ के सो जाता है, उसने ऐसा नहीं जाना कि यह दूसरे का है। तब तक उसको पता नहीं था कि ये जो बेडशीट मेरे घर में आई है धुल के, वो मेरी नहीं है, किसी और की है। जब तक वो नहीं जानता है तब तक वो उसको ओढ़ के सोता है, उसको यूज करता है। उसके पश्चात दूसरे ने उस वस्त्र का पल्ला पकड़कर खींचकर उघाड़ कर नंगा किया और कहा कि तू शीघ्र जाग, तू सावधान हो, मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, मेरी जो बेडशीट थी वो तेरे पास आ गए, तो बी अवेयर ऑफ इट, तू जान कि ये तेरा नहीं है, तो तू उसको, और ऐसे वचन बारंबार कहता है। सो सुनता हुआ उस वस्त्र के सब चिन्ह को देख परीक्षा कर ऐसा जाना कि यह वस्त्र तो दूसरा किसी का है, मतलब ये जो बेडशीट है वो तो मेरी नहीं है, किसी और की है। जब उसको ये पता चल जाता है तो क्या करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी हुआ उस दूसरे के कपड़ों को शीघ्र ही त्याग देता है। जब उसने पूरा एग्जामिन कर दिया, उसने पूरी चेक कर दी, बेडशीट बराबर डिटेलिंग में देखी, तब उसको पता चला कि अरे अरे ये बेडशीट तो मेरी नहीं है। फिर इमीडिएटली वो क्या करता है, जैसे ही ये ज्ञान हुआ, जैसे ही ये समझ आई, इमीडिएटली वो उसको छोड़ देता है, उसको त्याग देता है। उसी तरह ज्ञानी में भ्रम से पर द्रव्य के भावों को ग्रहण कर अपने जान आत्मा में एक रूप मानकर सोता है। तो अब तक क्या कर रहा था ज्ञानी, मतलब जब तक उसको ज्ञान नहीं था तो वो दूसरी चीज को अपना मान रहा था, पर जैसे ही उसको ज्ञान हुआ तब वो पर द्रव्य के जो कोई भी भाव थे उन सारे भावों को त्याग देता है, क्योंकि वो आत्मा के हित के लिए नहीं है। उससे आत्मा का बंध होता है, उससे आत्मा संसार चक्र में फंसती जाती है। सो पर भाव का भेद ज्ञान करा के एक आत्मा भाव रूप करे और कहे कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा है, वह एक ज्ञान मात्र है, अन्य सब पदार्थों के भाव है। तब बारंबार यह आगम के वाक्य सुनता हुआ समस्त अपने और पर के चिन्हों से अच्छी तरह परीक्षा करके वो पर भाव को छोड़ देता है। समझ में आया? एकदम गाथा क्लियर हो गई आपको? ये बेडशीट का एग्जांपल, जब बेडशीट या ओढ़ना जो था वो अपना हम यूज कर रहे थे और अपना मान के यूज कर रहे थे, ममत्व भाव से यूज कर रहे थे, पर जब पता चला कि ये सारा गलत है, ये भाव कर्म बंध का कारण है और ये बेडशीट मेरी नहीं है, तो इमीडिएटली आप क्या करते हो, उसको यूज करना बंद कर देते हो, उसको रख देते हो। वैसे ही ज्ञानी भी जब पर भाव होते हैं अपने नहीं है ऐसा जान के उसको त्याग देता है। समझ में आया? नेक्स्ट गाथा करें। पढ़ो गाथा नंबर 36। विमोहो बुज्जति ओगे एव अहमेको तमोह निम्ममत्तं समयस्य वियानया बेन्ति। तो यहाँ पे क्या कहा, ये गाथा में क्या कह रहे हैं कि जब ऐसे परभाव का भेद ज्ञान हुआ, जब समझ में आया कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, ऐसे जो भेदभाव के ज्ञान हुए, ऐसे जब विचार समझ में आए, भेद ज्ञान हुआ, तो क्या होता है, जो ऐसा जाने कि मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, मतलब मोह जो है, डेल्यूशन जो है, वो
मेरे नहीं है, वो सिर्फ मेरे कर्म बंध के कारण है, तब वो क्या करता है, उसको सच्ची समझ आती है कि एक उपयोग ही है वो मैं हूँ, एक उपयोगी है जो मैं हूँ, ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्व पर रूप के जानने वाला मोह से निर्ममत्व समझते हैं और क्या कहते हैं कि मोह जो है वो मेरा नहीं है। उस मोह सिर्फ कर्म बंध का कारण है। उस मोह के भाव से विरक्त होके केवल उपयोग में रहते हैं, क्योंकि उपयोग क्या होता है, आत्मा का स्वभाव है, बराबर। जीव का स्वभाव है ना उपयोग। इंग्लिश का पढ़ो। Those who believe that delusion does not belong to me and that upyoga is only my inherent nature, or those who are devoid of delusion. This has been declared by those who are adept in the knowledge of principle or discriminative knowledge of self and others. समझ में आया? समझ में आया? ये क्लियर हो गया आप लोग को? तो ऐसा जो जिसके पास डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होता है वो क्या होता है, स्व और पर के भेद को जानता है, और फिर जो स्व का नहीं है, जो पर है, उस सारे से वो छूट जाता है, उसको अपने से छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अभी नेक्स्ट गाथा 37। तो ये सारा राइट नॉलेज है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये सारा सम्यक ज्ञान है, ये सारा समझा रहा है कि हमको मोह नहीं करना चाहिए, मोह अपना नहीं है, इंद्रियों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और जो स्व का नहीं है, मेरा नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, और स्व में लीन होना, आत्मा में लीन होना, आत्मा में रमणता करना, वही मेरा स्वभाव है, और वही है उपयोग भाव। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? पढ़िए नेक्स्ट गाथा। इमम धम्म आदि भुज्यति उव ओगे एव अहमेको तम धम्म निम्ममतं समयस्य वियानया बेन्ति। हेमा इंग्लिश का पढ़ो मीनिंग। गाथा नंबर 37 देखो क्या बोल रही है। Those who believe that medium of अच्छा motion. रहने दो, यहाँ सेम रूम में होने के कारण वो हो जाएगा, इको आएगा। और कोई पढ़ो, खुशबू आप पढ़ो। Those who believe that medium of motion and other substances do not belong to me and that upyoga is only my inherent nature are those who are indifferent and devoid of attachment. This has been declared by those who are adept in the knowledge of principles or discriminative knowledge of self and others. समझ में आया? ऊपर जो बात की वही यहाँ पे कंटिन्यूएशन चल रहा है। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आगे सारे जो द्रव्य है, उस द्रव्य में, वो सारे द्रव्य से भिन्न में आत्मा हूँ। समझ में आया? और उसका उपयोग लक्षण है, वो मुख्य लक्षण है। उपयोग लक्षण क्या क्या उपयोग लक्षण है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो ज्ञान उपयोग का मतलब क्या है और दर्शन उपयोग का मतलब क्या है? मैम दर्शन उपयोग यानी सामान्य वस्तु को जानता है, सामान्य कोई, और ज्ञान यानी विशेष, उसमें जो है आकार वगैरह वो डीपली जानता है, यानी जनरल डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट ऐसे अपन बोल सकते हैं। हाँ इजीली समझ। हाँ, और वो उपयोग होता है, वही उपयोग जो है वो ही आत्मा का लक्षण है, और वही है आत्मा का गुण। और वो उसका कैसा है? इनहेरेंट नेचर, वो खुद का नेचर है। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है?
मिठास देना। कभी भी कोई भी समय ऐसा नहीं हो सकता है कि शक्कर खट्टी हो या शक्कर खारी हो, कभी भी ऐसा होता है नहीं हो सकता है। और कभी भी शक्कर में से हम शक्करपना जो है उसकी मिठास से निकाल पाते हैं? ऐसा हमने कभी देखा है कि इस बार शक्कर फीकी आ गई, उसमें मिठास ही नहीं, ऐसा होता है? मतलब जो चीज है उसमें उसका गुण है। जैसे शक्कर मीठापन देता है, नींबू का खट्टापन होता है, पानी की शीतलता होती है, मतलब वो जो चीज है वो सारे उसके गुण है और वो उसके इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब वो उसका खुद का स्वभाव उससे कोई भी अलग नहीं हो सकता है। और those who are indifferent and devoid of attachment, जिसके पास विवेक ज्ञान है और जो जिसमें राग नहीं है, वैसे जीव क्या हो सकते हैं? उनको बोलते हैं दे हैव द डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, उनके पास विवेक की ज्ञान है, सच और झूठ की भान है। क्या करने से मेरे आत्मा का कल्याण होगा, क्या करने से मेरे आत्मा कषायों में और संसार में उलझती जाएगी, ऐसा भान है। ऐसा जीव जो नहीं करता, ऐसी समझ जिसमें है, उसको बोलते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, विवेक ज्ञान। समझ में आया? और जिसको विवेक ज्ञान होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। इज इट क्लियर? समझ में आया एकदम? सूत्र के संदर्भ में तो यहाँ तक हो गई हमारी कितनी 37 गाथा, और अभी लास्ट जो गाथा है 38 अबाउट द राइट नॉलेज, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाथा फॉर ERC, फॉर ERC। मार्क करके रख दो, ये गाथा भी आपको आएगी ERC के लिए। क्या है, सब लोग एक साथ पढ़ो ये गाथा। कल माने नेक्स्ट अहमेको खल्लु सुतोदंशननानमयो सद्दारुवी नवियति मज्जकिंची अन्नम पानुमेतंपि। तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन बता दी, पूरी समझ बता दी। अहम एक को, अहम अहम मतलब मैं आत्मा, एक को मतलब एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक हूँ। खल्लू, खल्लू मतलब आत्मा, अहम एक को, मैं आत्मा एक और आत्मा हूँ, शुद्धो शुद्ध हूँ, दंशनाणमयो मतलब दर्शन ज्ञान के साथ हूँ, बहुत मजा आने वाला है आप प्लस कीजिए, और सदा रूवी हूँ, ठीक है? तो बहुत महिमा है इस ग्रंथ की, सदा रूवी हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मैम हाँ, सदारूवी मीन्स सदा रूवी मतलब कि एक ही रूप के साथ हूँ, मतलब रूप मतलब शेप नहीं, फॉर्म नहीं, हाँ स्वभाव। चेतना गुण के साथ हूँ। नवी अथी मज्ज किंची, नवी अथी मतलब यहाँ कुछ भी एक इंच जितना भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु, अणु और परमाणु कोई भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं इन सब से अलग भिन्न क्या हूँ? आत्मा हूँ, एक हूँ, रूप अरूपी, सदा रूपी मतलब हमेशा अरूपी, सदा अरूपी, अरूपी मतलब रूप नहीं है वहां पे, फॉर्मलेस हूँ, मेरा कोई रूप रस गंध वर्ण स्पर्श कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं है, मैं सदा रूपी हूँ, शुद्ध हूँ और दर्शन ज्ञान से भरा हुआ हूँ, ऐसी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया? अन्नम परमाणु मेत्तम्पी का क्या मीनिंग बताया मैम? अणु, अन्नम मतलब अणु और परमाणु, कोई भी अणु या परमाणु
कुछ भी मेरा नहीं है, वो सबसे भिन्न में शुद्ध आत्मा हूं। See, from the real perspective, the soul is one. One मतलब एक, definitely pure, एकदम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, एकदम शुद्ध है, प्योर, डेफिनेटली, मतलब वहां कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि शायद होगा नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। शक्कर है तो वो मिठी ही है। यहाँ पे ही आत्मा भी निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से सदा क्या है, शुद्ध ही है, ऑलवेज शुद्ध है। और उसका कैरेक्टराइज क्या है, तो नॉलेज एंड विजन, ज्ञान और दर्शन, नॉट एन आयोटा ऑफ एटम और मैटर बिलोंग्स टू मी। कोई भी एटम या परमाणु, अणु या परमाणु, वो कोई भी मेरा नहीं है। मतलब कोई भी कर्म का बंध, जो कोई भी कर्म होते हैं उसके जो अणु परमाणु है, वो सबसे भिन्न में आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परम हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, टंकोत्कीर्णवत आत्मा हूँ। समझ में आ रहा है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शांत स्वरूप हूँ और शुद्ध हूँ, ऐसे हर कर्म से, अणु परमाणुओं से भिन्न में आत्मा हूँ। तो वैसी आत्मा कैसी होती है? जैसे हमारे हाथ में कोई गोल्ड कॉइन हो और हम हाथ बंद करके जा रहे और हम खुद ही भूल गए कि मैंने कहाँ रखा है, कि मेरे पास ऐसा परमाणु, ऐसी चीज है जो बहुमूल्य है, जिसका मूल्य हम किसी के साथ भी नहीं जोड़ सकते। वैसा जानने के बाद भी हम जब ये नहीं जानते और संसार की दूसरी सारी चीजों में जब हम व्यस्त हो जाते हैं और इसको भूल जाते हैं, तो हम संसार में भटक रहे हैं। पर जब हमको याद आएगा कि अरे रे, वो तो मैं खुद ही हूँ, मैं कहीं हर एक जगह खुशी को ढूंढने जा रहा हूँ, पर सच्ची खुशी तो मेरे में खुद में है। मैं ही आनंद का भंडार हूँ, मैं ही ज्ञान का भंडार हूँ, और वो सारी अनंत शक्तियां मेरे खुद में है। जब वो जानेगा तो बाहर ढूंढने जाने का छोड़ के आत्मा में लीन हो जाएगा। तो ऐसी में शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूँ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा है सुनो। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निश्चय कर सदाकाल अरूपी हूँ, अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं लगता है। यह निश्चय से हम जानते हैं, हम कहते हैं। कुंकुदाचार्य कहा, निश्चय से ये सारा तू है और कोई भी अणु और परमाणु तेरे खुद के नहीं है, वो सबसे भिन्न तू आत्मा है। यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा अनादिकाल से क्या करते हैं, मोह रूपी अज्ञान से अज्ञानी होता है। इसीलिए अनुरागी गुरु ने जब बताया, कि गुरु ने जब सच्चा ज्ञान दिया कि किस प्रकार बड़े भाग्य से तुझे एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको तू समझ। उस समय जैसे किसी के हाथ की मुट्ठी में जो स्वर्ण रखा था, एक गोल्ड कॉइन रखा था, और वो जो भूल गया था, अब वो उसको याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मैं एक डायमंड के जैसे शुद्ध हूँ, क्लियर हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, जिसमें कोई भी कर्म के आवरण नहीं है, ऐसा मैं हूँ। वैसा जानकर जो आत्मा को भूल गया था, उसकी श्रद्धा करने लगता है और उसको आचरण में लाने लगता है, तब वो कैसा हो जाता है, चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। और संसार के जो सारे भी गतियां है, चारों गतियां से दूर हो जाते हैं। फिर अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये सब व्यवहार से हम जो 9 तत्वों की बातें करती है, उन सब से भिन्न में एक टंकोत्कीर्ण नायक स्वभाव रूप भाव से शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा भान हो जाता है। तभी वो आत्मा में लीन हो सकता है और आत्मा के सारे गुणों की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी शुद्ध आत्मा में हूँ, ऐसा कुंकुनाचार्य ने सम्यक ज्ञान
के द्वारा हमको समझाया है कि ऐसी आत्मा तू है और सदा रूपी है, सदा अरूपी है, तू एक ही है। उसको जान, उसको मान और उसमें रमणता करेगा तो ही तेरा उद्धार होगा, तो ही तू मोक्ष के तरफ प्रयाण कर सकेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो यहाँ तक अपना हो गया राइट नॉलेज। अभी बाकी जो है वो सारी रॉन्ग नॉलेज की गाथाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हमको समझ में आएगा कि ये जो है वो गलत ज्ञान है, उससे हमको दूर हटना है। सो दैट थिंग विल डिस्कस टुमारो इन द क्लास। ठीक है, चलो प्रार्थना कर दो। यही गाथा पढ़ो, हम एक को खल्लू सुतो, वही गाथा पढ़ो, वही गाथा। एक सेकंड मैम। हाँ, हमें को खल्लु शुद्धो दंसरणारमयो सदा रूवी मजकिंची प्राणम परमाणु में तंपी अणु परमाणु में तंपी। ठीक है, जय जिनेन्द्र, बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो फॉर द क्लास।